तत्व में विलीन हो गए। स्वर्ग द्वार पर भगवान चित्रगुप्त स्वयं उनके स्वागत हेतु प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी शिवाजी महाराज उनके समक्ष पहुंचते हैं। प्रणाम राजन, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी विभूति का मुझे स्वर्ग में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने जीवन भर संघर्ष के पश्चात भारत भूमि पर हिंदवी स्वराज की स्वर्णिम स्थापना की, राम राज्य जैसा स्वराज बनाने हेतु कठोर श्रम किया। आइए महाराज, अब स्वर्ग में चल थोड़ा विश्राम कीजिए। यह सब तो नियति का सार है महाराज। स्वर्ग के सारे देवी देवता आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। आपका कार्य अति प्रशंसनीय है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया है महाराज। नहीं देव, अभी तो कार्य प्रारंभ ही हुआ था और आपने मध्य में ही यहाँ बुला लिया। 50 वर्ष, मात्र 50 वर्ष की आयु में हमें पृथ्वीलोक त्यागने का आदेश दे दिया। राजमाता जिजाऊ के आशीर्वाद से हिंदवी स्वराज की स्थापना तो हो चुकी, परंतु स्वराज अभी बंद ही रहा था। ठीक से उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पाई और ये स्वर्ग, विश्राम इत्यादि, इसकी तो हमने कभी चाह भी नहीं करी थी। स्वर्ग में रह हम अपने स्वराज के स्वप्न को कैसे पूर्ण कर सकेंगे? नहीं देव, कृपया हमें पृथ्वीलोक में ही रहने दें ताकि हम स्वराज के अधूरे स्वप्न को पूर्ण कर सके। हे राजन, यह सब तो नियति का खेल होता है। आपका इतनी छोटी आयु में धरती लोक से स्वर्ग लोक की ओर गमन हमारे लिए भी वेदनादायी है। 400 वर्षों पश्चात कोई राजा अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरा था, परंतु ईश्वर की चाह के आगे हमारी चाह भी नहीं टिकती। आपका भाग्य भी लिखा जा चुका है महाराज, जिसको बदलना कठिन है, असंभव है। जो आपकी और मेरे सामने है वही सत्य है। हाथ पर तो ही देकर भाग निकलने की कला भला हमसे अधिक और किसे अवगत होगी प्रभु? औरंगजेब ने आगरा में 5 सहस्त्र सैनिकों का पहरा लगाकर हमें एवं शंभू राज्य को समाप्त करने की योजना बनाई थी, परंतु हम वहां से सकुशल निकल आए थे। हम चाहें तो यहाँ से भी निकल सकते हैं और आपको आभास भी नहीं होगा। माँ भवानी हमें अवश्य कोई मार्ग दिखाएगी। ठीक है राजन, आपकी बात का मान रखने हेतु मैं स्वयं आपके समक्ष धरती पर जाकर एक बार प्रयास कर देख लेता हूँ। शिवाजी महाराज ने स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर जाने का हठ किया तो भगवान चित्रगुप्त की भी एक ना चली। महाराज के हठ के कारण भगवान चित्रगुप्त पृथ्वी लोक पर कुछ महिलाओं के पास पहुंच गए। हे माते, हम आपको स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक एक अत्यंत प्रतिभाशाली पुत्र होने का आशीर्वाद देने आए हैं। आपका पुत्र अत्यंत तेजस्वी बालक होगा, राजकरण करेगा, जहां जहां अन्याय है वहां न्याय करेगा, अपने देश और धर्म की रक्षा करेगा। शिवाजी जैसा पुत्र आपके यहाँ जन्म लेगा। नहीं भगवान, मुझे इतने कष्ट उठाने वाला पुत्र नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गृहस्थ चलाए, अपने वंश को आगे बढ़ाए। क्षमा करना भगवान, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो अपने प्राणों की तनिक भी चिंता किए बिना अपना सारा संपूर्ण जीवन समाज के प्रति समर्पित कर दे। क्षमा करना भगवान। प्रणाम माते, हम आपको एक ऐसे तेजस्वी पुत्र, ऐसे पराक्रमी पुत्र होने का आशीष देने हेतु आए हैं। यह पुत्र बहुत लड़ाइयां लड़ेगा, जहां जहां अन्याय है वहां न्याय करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। क्या आप ऐसे पुत्र को अपनाएंगी? नहीं भगवान, ऐसे पुत्र के जीवन में शांति कैसे रहेगी? जिसका संपूर्ण जीवन रणभूमि में बीते वो तो सदैव शत्रुओं से घिरा रहेगा। ऐसे पुत्र की इच्छा कौन माता करेगी? मुझे क्षमा करना भगवान। प्रणाम माते, हम आपको परमेश्वर परमात्मा की कृपा से एक अत्यंत ही वीर पुत्र होने का आशीर्वाद देने आए हैं। आपका पुत्र एक समर्थ संस्कारी बालक होगा जो कि निर्धनों निर्बलों की सहायता करेगा, अत्याचारियों को दंड देगा, चाहे वह उसका कोई अपना ही क्यों ना हो। ऐसा पुत्र पाकर आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं भगवान, जिस पुत्र का जीवन संघर्ष से भरा हो और जिसके अपने लोग भी उसके शत्रु बने, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। क्षमा करना भगवान, आप किसी और वचन से अनुरोध कीजिए। हे माते, हम आपको एक शिवाजी जैसा वीर पुत्र होने का आशीर्वाद देने हेतु आए हैं। उसके एक से एक
शूरवीर साथी होंगे जो उसकी लड़ाई में हर वक्त रक्षा करेंगे। आपका पुत्र बहुत ही पराक्रमी होगा, वो विधर्मियों का अंत करेगा। हे माते, भारतवासियों में स्वाभिमान जगा स्वराज की स्थापना करेगा। क्या आप ऐसे पुत्र को अपनाएंगी? हे विधाता, आप मुझे ऐसी दुविधा में मत डालिए। वर्षों पश्चात मेरे परिवार में बालक जन्म ले रहा है। आप मुझे ऐसा पुत्र दोगे जो मेरे अपने ही परिवार का नहीं रहेगा। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। क्षमा भगवान। 5वीं, 6ठी, 7वीं ऐसी अनेकों माताओं के पास जाकर भगवान चित्रगुप्त ने शिवाजी महाराज जैसे पुत्र को स्वीकार करने की विनती की, परंतु एक भी माता ने भगवान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अतः हताश होकर भगवान चित्रगुप्त वापस स्वर्गलोक लौट आए। शिवाजी महाराज स्वर्ग से ये सारी घटनाएं देख रहे थे। देखा राजन, शिवाजी महाराज का धरती पर पुनः जन्म हो, शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना करें, यह तो सब चाहते हैं, परंतु अपने यहाँ शिवाजी जैसा पुत्र जन्म ले यह कोई नहीं चाहता। भगवत से प्रेरणा ले त्याग को अपना स्वाभिमान मानने वाले भी अब स्वार्थी हो चले हैं। शिवाजी महाराज जैसा पुत्र होने के लिए जीजा माता जैसा एक वीर साहसी महिला का होना आवश्यक है। बिना उनके शिवाजी जैसा पुत्र का पुनर्जन्म होना असंभव है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। किसी शिवाजी को जन्म देने के लिए एक माँ का जीजा माता जैसा साहसी एवं धर्मप्रिय होना अति आवश्यक है। तभी कुछ बच्चों की एक खेल खेलते हुए आवाज आती है, जहां बच्चे शिवाजी महाराज का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। मैं शिवाजी, मैं शिवाजी, मैं शिवाजी, मैं शिवाजी। परंतु देव, हमें पूर्ण आशा है कि मां भारती के आंचल में सदैव कोई जीजा माता कभी किसी बाजीराव को जन्म देगी तो कभी स्वयं ही अहिल्या अथवा लक्ष्मीबाई बन भारत भूमि के मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी। यद्यपि वह दिवस भी दूर नहीं जब भारत भूमि का प्रत्येक शिशु उसे पुनः विश्व गुरु बनाने हेतु तत्पर हो उठेगा। जय भवानी।